हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे फेमस मेटाफिजिकल पोएट जिनका नाम है जॉन डन और इनकी पोइम है एक मेटाफिजिकल पोइट पोइम है जिसका नाम है द फ्ली। 16th सेंचुरी में जिस प्रकार की लव पोइट्री कंपोज होती थी वो फीलिंग्स हमें आज इस पोइम में मिलेगी। ठीक है। जॉन डन की जो फेमस पोइम्स है उनकी थीम लव, स्पिरिचुअलिटी और सेक्सुअलिटी, ये सारे उसके फेमस थीम्स थी। तो आज हम इस टॉपिक पे इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले जान लेते हैं कि हम किस तरह डिस्कस करेंगे अबाउट द पोएट, अबाउट द पोएम एंड टेक्स्ट ऑफ द पोएम। तो इसकी लाइन टू लाइन मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी कराऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं अबाउट द पोएम। जॉन डन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्स, मतलब उन सब में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति था मेटाफिजिकल पोएट्स में। जॉन डन इज पोइट्री इज मेटाफिजिकल, जॉन डन की पोइट्री मेटाफिजिकल थी बिकॉज ऑफ यूनिकनेस, इसकी अद्भुतता के कारण। इन हिज पोइट्री एंड इन हिज सर्च फॉर क्वेश्चन, क्योंकि इसकी पोइट्री में यूनिकनेस था और क्वेश्चन थे ना, जैसे आप गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, इसका लिंक आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएगा, मैं जरूर शेयर करूंगा। तो इस टाइप की जो पोइट्री थी उसमें वो क्वेश्चंस पुट करता है और वहां पे क्या है वो विट का यूज करता है, अपनी विट का, चतुरता का। विट इज डोमिनेट इन हिज पोइट्री, उसकी पोइट्री में विट की प्रधानता है। एंड इट इज वोग, मतलब अस्पष्ट सी है उसकी जो विट है ना, जो चतुरता यूज की गई है वो अस्पष्ट सी है, जल्दी से समझ में नहीं आती है। एंड मेक्स यूज ऑफ इम्प्रोबेबल कंसीट्स, और मेटाफिजिकल पोइट्री खास बात यह थी, खास कर जॉन डन की, कि उसने ना कंसीट्स का बहुत ज्यादा यूज किया है और वो इम्प्रोबेबल है, मतलब असंभव होने वाली बातें हैं वो जो वो बताता है। जैसे गो एंड कैचिंग फॉलिंग स्टार में ये इम्पॉसिबल टास्क है कि गिरते हुए तारे को कैसे पकड़ सकते हैं। द थीम्स ऑफ हिज पोएम्स इंक्लूड, उसकी पोएम्स में थीम है पैराडॉक्सेस, फाइडेलिटी, रिलीजियन, डेथ, बोथ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लव, मतलब फिजिकल रिलेशन इंटरकोर्स की बात करता है वो, और स्पिरिचुअल लव की बात करता है। इंटरकनेक्शन बिटवीन ह्यूमैनिटी, और मानवता के साथ उसके संबंध की व्याख्या करता है वो। तो जान लेते हैं इस पोइम के बारे में। द स्पीकर टेल्स हिज बिलवड टू लुक एट द फ्ली, उस फ्ली के बारे में बताता है वो अपने बिलवड को कि इस फ्ली को देखो। बिफोर देम एंड नोट एंड टू नोट हाउ लिटिल इज दैट थिंग दैट शी डिनाइज हिम। स्पीकर स्पष्ट रूप से, जो जॉन डन है, वो अपनी बिलवड से सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए आग्रह करता है, रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो डिनाई कर देती है। अब होता ये है कि हाउ लिटिल, मतलब कितनी छोटी सी चीज है जो मैंने तुमसे मांगी थी, प्यार, और तुमने उसके लिए डिनाई कर दिया। फॉर द फ्ली ही सेज, अब लेकिन वो फ्ली है ना, वो क्या करती है, हैज सक्ड फर्स्ट इज ब्लड, पहले तो उस स्पीकर का ब्लड चूस लेती है वो, देन हर ब्लड, और बाद में उसकी बिलवड का। सो दैट नाउ इनसाइड द फ्ली दे आर मिंगल्ड, अब होता क्या है कि दोनों का खून उस फली में चला गया तो दोनों मिंगल्ड हो गए, मिक्स हो गए दोनों। एंड दैट मिंगलिंग कैन नॉट बी कॉल्ड सिन, और ये जो हमारा मिक्स होना है इसके ब्लड में, इसकी बॉडी में जाके, वो एक सिन नहीं है, सेम नहीं है, एंड लॉस ऑफ मैडनहुड, और वर्जिनिटी का लॉस भी नहीं है। द फ्ली हैज जॉइंड देम टुगेदर इन अ वे, और इस प्रकार हम दोनों इस फली में मिक्स हो गए हैं, दोनों मिल चुके हैं। एज हिज बिलवड मूव्स टू किल द फ्ली, जैसे ही उसकी बिलवड उस फ्ली को किल करने के लिए जाती है, द स्पीकर स्टेयर्स हर हैंड, उसका हाथ पकड़ लेता है। आस्किंग हर टू स्पेयर, उसको बख्श दो, उसको जाने दो। द थ्री लाइव्स इन द फ्ली, कहता है कि इसके अंदर तीन जाने हैं, थ्री लाइव्स हैं, हिज लाइफ है, हर लाइफ है, एंड द फ्ली इज ओवन लाइफ, मतलब उसके अंदर स्पीकर भी है, उसकी बिलवड भी है, और वो फ्ली है ना, उसकी खुद की जान भी इसमें है। इन द फ्ली ही सेज वेयर देयर ब्लड इज मिंगल्ड, क्योंकि इस फ्ली के अंदर हमारा ब्लड मिंगल्ड हो गया है, मिक्स हो गया है। दे आर ऑलमोस्ट मैरिड, लगभग उनकी शादी हो चुकी है, लगभग लगभग। एंड द फ्ली इज देयर मैरिज बेड एंड मैरिज टेम्पल मिक्सड इनटू वन, और फ्री हमारा क्या है, मैरिज बेड भी है और मैरिज टेम्पल है, क्योंकि इसमें हम दोनों मिक्स हो गए हैं। दाउ देयर पेरेंट्स ग्रुज देयर रोमांस, ग्रुज मतलब चिढ़ते होंगे, जैसे ईर्ष्या रखते हैं। यद्यपि तेरे पेरेंट्स है वो ईर्ष्या रखते होंगे हमारे रोमांस पे,
एंड दाउ शी विल नॉट मेक लव टू हिम, और तुम भी उसको मतलब उस स्पीकर को प्यार नहीं करने देती हो। दे आर नेवर द लेस यूनाइटेड एंड क्लोस्टर्ड इन द लिविंग वॉल्स ऑफ द फ्ली। अब फ्ली की जो बॉडी है उसकी लिविंग वॉल्स है उसमें क्लोस्टर्ड मतलब तन्हा है, दोनों अकेले हैं। अब क्या कर लेंगे तुम्हारे पेरेंट्स से, तुम भी क्या कर लो, क्योंकि हम दोनों का खून उसमें मिल चुका है। सी इज एप्ट टू किल हिम, और वो पूरी तैयारी कर लेती है उसको मारने के लिए, मार भी देती है। ही से जब वो मारने की कोशिश करती है तो वो पोइट कहता है, बट ही आस्क्स that she not kill herself by killing the flea that contains her blood. He says that to kill the flea would sacrilege three sins in killing three. अब पोइट कहता है कि तुम मुझे भी मार दोगी, खुद को भी मार दोगी और इस फ्ली को भी मार दोगी, तो इस प्रकार क्या होगा कि तुम तीन जानों को मारने का पाप अपने सिर पे ले लोगी, क्योंकि थ्री सिंस तीनों को मारने का पाप हो जाएगा। दिस पोएम शोज अस डन से इरोटिक फीलिंग्स है, इसमें जो डन की इरोटिक्स फीलिंग्स है ना वो हमें दिखाई देती हैं। अब फ्रेंड्स इसकी टेक्स्ट पढ़ते हैं। मार्क बट दिस फ्ली, पहले तो इस फ्ली को देखो, एंड मार्क इन दिस, और बाद में तुम इसको देखो। इसको क्या अभी देखते हैं, हाउ लिटिल, इसको देखो, ये जो लिटिल सी थिंग दैट विच दाउ डेनाइस्ट मी इज, जिस चीज को मैंने तुमसे मांगा था तुमने वो मना कर दिया। लेकिन तुम पहले इसको देखो और फिर इसको देखो। इट सक्ड मी फर्स्ट, पहले तो इस फली ने मुझे शक किया, एंड नाउ सक्स दी, और फिर इसने तुमको शक किया। अब फ्रेंड दिस एंड इज है ना, ये क्या है, ए दोनों ए हो गए। अब ये भी बी है और ये भी बी, ये एक क्या है, राइमिंग स्कीम है, ये एक सोनेट टाइप में मुड़ गया। ठीक है, ये एक राइमिंग स्कीम है जैसे सोनेट्स में होती है। इट सक्ड मी फर्स्ट एंड नाउ शक दी, इसने पहले मुझे शक किया फिर तुम्हें शक किया। एंड इन दिस फ्ली अवर टू ब्लड्स मिंगल्ड बी, और हमारे दोनों के ब्लड है ना इस फ्ली के अंदर मिंगल्ड हो गए हैं। दाउ नोवेस्ट दैट दिस कैन नॉट बी सेड, तुम जानती हो कि इस फ्ली के अंदर हम दोनों का ब्लड मिलने का मतलब एक पाप, सिन नोर सेम एंड नोर लेस ऑफ लॉस ऑफ मेडन हेड, और मेडन हेड मतलब वर्जिनिटी का लॉस भी नहीं है, सेम भी नहीं है, कोई लज्जा भी नहीं होनी चाहिए में, और पाप भी नहीं है। येट दिस इंजॉयस बिफोर इट वू, फिर भी क्या है कि इसने प्यार का कोई निवेदन नहीं किया, मतलब काटने के लिए इसने पूछा नहीं, फिर भी ये इंजॉय कर रही है। और कैसे इंजॉय कर रही है, एंड पेम्पर्ड स्वेल्स विद वन ब्लड मेड ऑफ टू, मतलब कि हम दोनों का जो खून था ना वो वन हो गया है मिलके, दोनों से मिलके वन हो गया है। और वो क्या है, इस बॉडी के अंदर पैम्पर्स वाले मतलब फूला फूला सा लग रहा है, वो मोटी हो गई है थोड़ी जो फली थी वो। एंड दिस अल्लाह इज मोर देन वी वुड डू, और हम जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जा रहे थे जिसको तुमने मना कर दिया, उससे ज्यादा कर लिया इसने, इसने ज्यादा कर लिया, हमारे तो कुछ था ही नहीं जो इंटरकोर्स करना था, फिजिकल रिलेशन वो तो कुछ था ही नहीं, तुमने इसको मारने की कोशिश की है, लेकिन फली ने उससे ज्यादा कर लिया। ओ स्टे, अब क्या है कि बिलवड का हाथ पकड़ते हुए कहता है, थ्री लाइव्स इन वन फ्ली स्पेयर, उसके अंदर तीन जाने हैं, इसको बख्श दो, जाने दो, इसको छोड़ दो, स्पेयर मतलब जाने दो, क्योंकि इसकी बिलवड उसको मारने की कोशिश कर रही है। वेयर वी ऑलमोस्ट ने मोर देन मैरिड आर, वो कहता है कि लगभग लगभग हमारी शादी हो चुकी है इस फ्ली के अंदर, क्योंकि दोनों का ब्लड मिल चुका है। दिस फ्ली इज यू, इस फ्ली के अंदर तुम हो, एंड आई, एंड दिस अवर मैरिज बेड, क्योंकि इसमें तुम भी और मैं भी हूँ, दोनों मिल चुके हैं और हमारा मैरिज बेड बन चुका है, और मैरिज टेम्पल इज, ये मैरिज टेम्पल भी है। दाओ पेरेंट्स गुरुज, यद्यपि तुम्हारे पेरेंट्स क्या है वो ईर्ष्या रखते हैं हमारे रोमांस को, एंड यू, तुम भी ईर्ष्या रखती हो हमें, मुझे रोमांस नहीं करने देती हो। वी आर मेट, फिर भी हम मिल चुके हैं इसके अंदर, एंड क्लोस्टर्ड इन दीज लिविंग वॉल्स ऑफ जेट है, और इस कीट की जो जीवित दीवारें हैं ना उसमें हम तन्हा अकेले हैं, अब हमें कोई परेशान नहीं कर सकता, दोनों जी रहे हैं हम। दाउ यूज मेक यू एप्ट टू किल मी, अगर तुम इसको मारने की कोशिश करोगे ना तो तुम मुझे ही नहीं मारोगे। लेट नोट दैट ए सेल्फ मर्डर एडेड बी, तुम खुद को भी मार दोगे, क्योंकि इसमें एक तो मैं हूं, एक तुम हो, और एक इसकी खुद की जान है, तो तीन लोगों की इसमें जान है।
एंड सैक्रिलेज, और तुम अपवित्र कर दोगी, अपमानित हो जाओगी। थ्री सिंस इन किलिंग थ्री, क्योंकि तुम इसको मारकर इसको मारोगी तो तीन लोगों को मारोगी और तुम्हारे ऊपर पाप आ जाएगा। क्रूअल एंड सडन, क्रूअल एंड सडन हैज दाउ सिंस। अब उसकी प्रेमिका ने उसको मार दिया तो वो अपनी बिलोवड को बोलता है कि तुम क्रूअल हो और सडन हो, एज दाउ सिंस, क्योंकि तुम नम्रता वाली बिलोवड नहीं हो। पर्पल्ड दाई नेल, और तुमने अपना नाखून है ना उस इनोसेंट कीट, जो कीट है उसका, उसके ब्लड को मारकर अपने नाखून को पर्पल कर लिया है। इन ब्लड ऑफ इनोसेंस, उसके ब्लड में। वेयर इन कुड दिस फ्ली गिल्टी बी, क्या तुम इतना मानती हो कि उसने क्या कर दिया था, क्या बड़ा काम कर दिया था। एक्सेप्ट इन दैट ड्रॉप विच इट सक्ड फ्रॉम दी, क्या तुम ये मानती हो कि एक बूंद उसने खून चूस लिया, तुम उसको इतनी बड़ा सजा दोगी, इतनी बड़ी सजा दे दोगी। येट दाउ ट्राइम्फस्ट, फिर भी तुम खुशी मना रही हो। एंड सेज दैट दाउ फाइंडेस्ट नॉट दाई सेल्फ नोर मी द वीकर नाउ, तुम खुशी मना रही हो लेकिन फिर भी तुम ये कैसे कह रही हो। फाइंडेस्ट नो दाउ, क्योंकि तुम, न तो तुम कमजोर हुई हो, नॉर मी, क्योंकि हमारा एक बूंद खून चूसा गया है उससे, न तो तुम कमजोर हुई हो न मैं। इट्स ट्रू, ये सच है। देन लर्न हाउ फॉल्स फियर बी, और फिर ये बात मुझे बताओ, देखो तुम्हें कि तुम्हारा जो डर है ना कि मेरे साथ सोने से, मेरे साथ इंटरकोर्स करने से कोई बड़ा काम हो जाएगा, जस्ट सो ऑनर, कोई बड़ा काम हो जाएगा, तुम्हारी वर्जिनिटी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो तुम्हारा डर है वो फॉल्स है, ठीक है। जस्ट सो मच ऑनर वेन दाउ वस्ट येल्डेस्ट टू मी, तुम अपने आप को मुझे समर्पित कर रही हो, इसमें कोई ऑनर तुम्हारा खराब नहीं होगा, ये तो एक प्यार है। विल वेस्ट, कुछ वेस्ट नहीं होगा। एज दिस फ्ली डेथ टुक लाइफ फ्रॉम दी, और जैसे तुमने उसको मार दिया, उससे बड़ा काम तो होगा ही नहीं, ये तो बहुत छोटा काम है जो हम करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक पोइट्री, इसमें हमने देखा कि जॉन डन की जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की डिजायर है उसको उसकी बिलव ने डिनाई कर दिया था। 16वीं सेंचुरी में जिस प्रकार की लव पोइट्री कंपोज होती थी, तो उसी प्रकार का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।